हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BCOS 184 दैट इज ई कॉमर्स, जिसका एग्जाम आप लोगों का आई गेस जुलाई में है, उसके हम कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये PDF से परचेज कर लो, आप परचेज कर सकते हो PDF, और अगर आप इससे सिर्फ प्रिपेयर कर लो तो आप इजीली एग्जाम में पास हो सकते हो और साथ ही साथ एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ई कॉमर्स। ऑब्वियसली आपका पेपर का नाम ही ई कॉमर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज ई कॉमर्स, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉमर्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स का देखो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑलराइट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं इसे हम। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जब हम इंटरनेट के थ्रू किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैं ये PDF सेल कर रही हूँ आप लोगों को इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, तो इसको भी मैं ई कॉमर्स कहूंगी। ओके, जैसे कि आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, मूवी टिकट्स बुक करते हो, तो ये सब जो है आपका जो ई कॉमर्स में आता है। ऑलराइट, ये सारे ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं। पहले हमें शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे शॉपिंग हो जाती है। तो इसी डिजिटल वे को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ऑलराइट, ई कॉमर्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि बिजनेस से कंज्यूमर तक, बिजनेस से बिजनेस तक, कंज्यूमर से कंज्यूमर तक। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। ऑलराइट, आप इंटरनेट के थ्रू एक प्रोडक्ट देख रहे हो, इंटरनेट पे विश्वास कर रहे हो, और मोस्टली लोग इंटरनेट के थ्रू ही पे कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये PDF अगर मैं सेल करूंगी तो ये इंटरनेट के थ्रू होगा, है ना, पेमेंट ऑनलाइन होगी, तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स के देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है 24/7 अवेलेबिलिटी। ऑनलाइन स्टोर्स आपके कभी बंद नहीं होते, चाहे रात के 2 बजे हो, सुबह के 6 बजे हो, आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, वेरी आपको पता है ये चीज़ का। दूसरा है वाइडर मार्केट रीच। अगर आप दिल्ली में बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे इंडिया और पूरी दुनिया के किसी भी कोने में सेल कर सकते हो, है ना। तीसरा एडवांटेज है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा शोरूम, ज़्यादा स्टाफ या हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। इससे बिजनेस की कॉस्ट जो है कम रहती है ना। फिर आता है कन्वीनियंस टू कस्टमर्स। कस्टमर को मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे वो प्रोडक्ट कंपेयर कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है और उसके घर तक ही प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। और लास्ट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है पर्सनलाइजेशन एडवांटेज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है कस्टमर की प्रेफरेंस को समझकर पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस देते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या आ जाते हैं, हमें पता है क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी, प्राइवेसी। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो हैकिंग का डर होता है, फ्रॉड का होता है, डेटा चोरी का डर होता है। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन। कस्टमर कभी भी फिजिकली प्रोडक्ट देख नहीं सकता, उसको फोटोज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है ना। फिर आता है डिपेंडेंस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी आपके पास फोन ऐसा होना चाहिए, लैपटॉप ऐसा होना चाहिए। फिर आता है डिलीवरी डेज। ऑफलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट हमें तुरंत मिल जाता है और यहाँ पे टाइम लगता है, बट अब वो भी जेप्टो ब्लिंकिट ने खत्म कर दिया है ना। फिर आता है आपका लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन। आपका कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, बायर सेलर आपको पता नहीं है कैसा है क्या है, तो ये भी एक डिफरेंस आता है। ऑलराइट, अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। वेरी इजी, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, ट्रेडिशनल जो हम लोग मार्केट के थ्रू करते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में देखो कस्टमर फिजिकली स्टोर पे जाता है, ई कॉमर्स में इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक है, ई कॉमर्स कहीं पे भी प्रेजेंट होती है हर टाइम, ये जो है हमें मार्केट जाना ही पड़ता है, जगह होती है एक पर्टिकुलर। 24/7 है, लिमिटेड वर्किंग टाइम है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये ऑनलाइन होता है ई कॉमर्स, और वहीं ट्रेडिशनल जो है हमें जाना पड़ता है फेस टू फेस। इसका मार्केट रीच ई कॉमर्स का बहुत ग्लोबल लेवल पे होता है, और ये जो है लोकल, जिस एरिया में जो मार्केट है वहीं पर। ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवरी में इसमें टाइम लगता है और इसमें जो है इमीडिएटली मिल जाता है। ऑलराइट, तो इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सबको पता है आजकल की ई कॉमर्स क्या होता है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन NEFT, RTGS, IMPS, EFT एंड UPI। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी नॉलेजेबल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो,
हम लोग जो सब लोग जो हैं रोज ऑनलाइन पेमेंट करते हैं किसी ना किसी चीज़ की, ठीक है। लेकिन हम लोग सारे जो है मोस्टली यूपीआई यूज़ करते हैं। हमें ये नहीं पता कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन सब में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग ये समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं ईएफटी। ओके, देखो ईएफटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये कोई स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंडर बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे ट्रांसफर करने के सभी मेथड्स जो हैं वो ईएफटी के अंडर आते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जब भी आप बिना कैश और चेक के इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर करते हो तो वो जो है ईएफटी कहलाता है। ऑलराइट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब जो है ईएफटी के एग्जाम्पल हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले बढ़ते हैं एनईएफटी की तरफ। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। ये टेबल से आप अच्छे से समझ सकते हो, बट मैं आपको एक एक करके सारे समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एनईएफटी क्या होता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये जनरली जो है नॉर्मल फंड ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अगर आप किसी को बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो और ट्रांजैक्शन बहुत अर्जेंट नहीं है तो एनईएफटी आप यूज कर सकते हो, है ना। आज के टाइम पे एनईएफटी 24/7 अवेलेबल होता है और यूजुअली कुछ मिनट्स में ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और भी इसके हैं, ये बैचेस में होता है। मतलब एक बार आप पैसे भेजोगे तो थोड़े टाइम बाद सेटल होंगे वो जाकर, ठीक है। और विद इन फ्यू मिनट्स हो जाता है। इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती कि हाँ इतने पैसे जरूरी हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट भी नहीं होती, बैंक पे डिपेंडेंट होता है। 24/7 अवेलेबल होता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है और रेगुलर फंड ट्रांसफर के लिए जरूरी है। इसकी फीस जो होती है यूजुअली ये फ्री होता है या फिर बहुत थोड़े से प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं इसमें भी, ठीक है। अब आता है हमारा आरटीजीएस। देखो आरटीजीएस जो है लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। इसे हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए 2 लाख रुपए की। ऑलराइट, अगर किसी बिजनेस को या किसी इंडिविजुअल को बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना हो तो आरटीजीएस बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेटलमेंट रियल टाइम होती है। ओके, इमीडिएटली सेटल होता है ये, ठीक है। और तो और इसमें कोई अपर लिमिट भी नहीं होती। 24/7 तो ये सारे अवेलेबल होते ही हैं। इंटरनेट बैंकिंग होती है और बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए ये यूज होता है। इसमें भी छोटा सा अमाउंट कटता है आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। ऑलराइट, फिर आता है आपका आईएमपीएस ट्रांसफर। आईएमपीएस होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, इमीडिएट मतलब इंस्टेंट। आईएमपीएस के थ्रू पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, चाहे बैंक हॉलीडे हो या संडे हो, कुछ भी। ये एक तरह इमरजेंसी फंड ट्रांसफर के लिए बहुत यूजफुल होता है। ओके, इसमें भी रियल टाइम सेटलमेंट होता है, इंस्टेंटली होता है, मिनिमम लिमिट कोई नहीं होती। अपर लिमिट हो सकती है बैंक ने जो लगा रखी हो। 24/7 अवेलेबल होता है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग किसी के थ्रू यूज होता है। फ्री होता है यूजुअली और अर्जेंट ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है। अब हम आते हैं यूपीआई पे। देखो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। आज लगभग हर स्मार्टफोन में यूजर जो है यूपीआई यूज करता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब, ठीक है। यूपीआई की खास बात यह है कि आपको बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड याद रखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ यूपीआई आईडी पता होनी चाहिए, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट हो जाता है। इसी वजह से यूपीआई इंडिया का सबसे पॉपुलर पेमेंट मेथड है, ठीक है। इसमें भी रियल टाइम सेटलमेंट होता है, उसी टाइम पैसे आ जाते हैं, इंस्टेंटली आते हैं। मिनिमम लिमिट कोई नहीं होती, यूजुअली जो है अप टू 1 लाख और मोर, जितना भी आप ट्रांसफर कर सकते हो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑलराइट, इसमें स्मॉल एंड एवरीडे पेमेंट्स के लिए ये यूज होता है। इसमें कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं लगती, ठीक है। ईजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये पूरा टेबल दे रखा है, इसके थ्रू आप इजीली पढ़ सकते हो। अब अगर हम एडवांटेजेस देखें तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के। सबसे पहले फास्ट एंड कन्वीनियंट, बहुत जल्दी पैसे ट्रांसफर होते हैं, 24 घंटे अवेलेबल होता है। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बहुत सेफ होती है क्योंकि बैंक टू बैंक हो रही होती है ना। ओटीपी, पिन, 10 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। पेपर वर्क कोई नहीं चाहिए होता इसमें, ठीक है। और डिजिटल इकोनॉमी को आजकल जैसे कहते हैं कैशलेस हम होंगे तो उसमें बहुत सपोर्ट करता है ये। ऑलराइट, तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी ये सब्जेक्ट है। और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 2 में करेंगे, वो है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। पार्ट 2 के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। ऑलराइट, आप जितना ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, उतनी जल्दी पार्ट 2 आएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये पीडीएफ अगर परचेज करना हो तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर मेरे को डीएम कर सकते हो। डीएम करके आपको बस ये कोड लिखना है BCOS184, और आप एक मिनिमम अमाउंट बहुत ही कम पैसों के लिए ये पीडीएफ परचेज करके इससे पूरी पढ़ाई अपनी कर सकते हो।
ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।